हमारे YouTube चैनल वेलकम भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी वीडियो को लाइक करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सभी मित्रों को नमस्कार और डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल का जो व्यंजक है, सूत्र है, उसको निगमन करके दिखाऊंगा। यदि हम दो लंबे, सीधे और समांतर धारावाही चालकों को परस्पर कुछ दूरी पर रखते हैं निर्वात या वायु में, तो उनके बीच या तो आकर्षण बल कार्य करता है, या तो वो एक दूसरे की ओर खींचते हैं, या फिर प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, अर्थात वो एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है ये हम आपको समझाएंगे, और उन पर ये बल कितना लगता है ये आपको उसका निगमन करके मैं दिखाऊंगा। यहाँ आप देख रहे हैं, माना दो लंबे सीधे समांतर तार PQ और RS कागज़ के तल में निर्वात या वायु में रखे हैं। इनके बीच की दूरी r है तथा इनमें क्रमशः I1 और I2 धाराएं बह रही हैं। ये आप देख रहे हैं P और Q है, और ये RS तार है, लंबा है और सीधे हैं, समांतर हैं एक दूसरे के। पहले में I1 धारा है PQ में और RS में I2 धारा है। तो तार PQ की धारा के कारण RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र V1 बराबर होगा μ0.2 पाई I1 अपॉन R न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब आप इसे समझ लीजिए, ये तार PQ है, सीधा है, लंबा है और इसमें I1 धारा प्रवाहित हो रही है। मान लिया इससे R दूरी पर कोई बिंदु है, सपोज यहाँ कोई बिंदु है, तो यहाँ आप इस धारावाही तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। आप जानते हैं कि धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और उस चुंबकीय क्षेत्र को हम जिस फार्मूले से निकालते हैं वो भी मैं अभी लिखूंगा। मान लिया यहाँ चुंबकीय क्षेत्र B1 है, तो ये B1 चुंबकीय क्षेत्र जो है ये इस फार्मूले से निकलता है μ0/2 पाई I अपॉन R। यहाँ धारा I1 है तो यहाँ लिख देंगे I1। लंबे तार के समीप जो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र होता है वो आप इससे निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमने निकाल लिया है B1 जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इतना होगा। आप इसे लिख सकते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। अब ये इसकी दिशा क्या होगी, अब आप ये देख लीजिए। दिशा हम निकाल सकते हैं दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 से, या मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से। इस प्रकार से आप इसकी दिशा ज्ञात कर सकते हैं। ये जो अंगूठा है वो तो धारा I की दिशा में होगा, और जो फैली हुई अंगुलियां हैं ये उस बिंदु की ओर संकेत करेंगी जिस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो मैंने इसी प्रकार से दायां हाथ रख दिया है। अब जो चुंबकीय क्षेत्र होगा यहाँ वो इस हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा में होगा, यानी नीचे की ओर होगा। तो हम ये जो कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर आएगा, इस चुंबकीय क्षेत्र को हम क्रॉस गोले से प्रदर्शित करते हैं। ये स्थिति हुई। अब अगर यहाँ B1 चुंबकीय क्षेत्र में एक अन्य धारावाही चालक हम रखते हैं, मान लिया इसमें धारा I2 है, ये ऐसा ही है, और इस दूसरे चालक के समांतर है, लंबा है, सीधा है और इसके समांतर है। अब आप
ज़रा ध्यान दीजिए, हमने पहली वीडियो में बताया था कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई धारावाही चालक रखा हुआ है तो उसकी L लंबाई पर लगने वाला जो बल है वो इस सूत्र द्वारा निकलता है, F बराबर I B L साइन थीटा, इस सूत्र के द्वारा निकलता है। तो यहाँ क्या है, यहाँ हो जाएगा धारा कितनी है इसमें I2, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ कितना है B1, लंबाई हमने इसकी मान ली L, जितनी लंबाई पर ये बल कार्य करता है, और साइन थीटा की जगह आ जाएगा साइन 90। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर है और ये जो धारा है वो कागज़ के तल में ऊपर की ओर है, तो ये परस्पर जो है लंबवत हैं, 90 डिग्री के कोण पे हैं, तो यहाँ साइन 90 आ जाएगा। तो F का मान हुआ I2 B1 L, ये हुआ साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। अब इसका मान रख दो, I2 B1 का मान यहाँ से रख दीजिए, इसकी दिशा मैंने आपको बता दी है, दिशा कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर। तो ये I2 B1 का मान हो जाएगा μ0/2 पाई I1/r, और यहाँ L है। तार RS की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल हो जाएगा F/L, प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल। तो ये L हमने यहाँ ले लिया है, तो ये हो जाएगा μ0/2 पाई I1I2/r, ये है, इतना बल लगेगा प्रति मीटर लंबाई पर। इसका जो मान है इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मान आ जाएगा 2 × 10⁻⁷ I1I2/r। न्यूमेरिकल के लिए ये फॉर्मूला प्रयोग होगा। ये तो है इस तार की, जो RS तार है, इसकी प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल। इसी प्रकार से ये वाला जो तार है PQ तार है, वो RS तार के चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। ये धारावाही तार है, इसके चुंबकीय क्षेत्र में ये वाला रखा हुआ है सेम। इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा इस दिशा में, कागज़ के तल के लंबवत ऊपर की ओर, इस प्रकार से। इधर ये धारा है, इसमें ये बिंदु की ओर संकेत करती हैं अंगुलियां, तो धक्का देने की जो दिशा है हथेली से, ये ऊपर की ओर होगी। तो यहाँ इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कागज़ के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगा। ये है। अब जो ये बल है इसकी दिशा आप याद कर लीजिए, कौन से नियम से। इस पर जो बल लगता है वो बाएं हाथ का जो नियम है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, इससे हम ये दिशा ज्ञात कर सकते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ये स्थिति है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ये हमने अंगुली कर दी है तर्जनी, और ये धारा ऊपर की ओर है, ये मध्यमा जो अंगुली है धारा की दिशा में कर दी। तो ये जो अंगूठा है ये बल की दिशा को व्यक्त करेगा, यानी इस तार पर जो बल है वो बाईं ओर को लगेगा, तो ये बल की दिशा हो जाएगी। अब ठीक इसी प्रकार जो I2 धारा वाला चालक है, इसके कारण चालक PQ की प्रति मीटर लंबाई पर जो लगने वाला बल है वो सेम इसी प्रकार से आ जाएगा, F/L बराबर μ0/2 पाई I1I2/r। यही आएगा, सेम यही फार्मूला है, चाहे आप इसे मान लें या इसे मान लें।
दिशा इसकी ये आप ज़रा देख लेना। मैंने बता दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र इसमें कागज़ के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगा, ऐसा। ये चालक I2 की धारा है, ये जो है इस बिंदु की ओर संकेत करनी चाहिए, तो इससे जो धक्का देने की दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी ऊपर की ओर। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता लग गई हमें, और यहाँ हमने ये चालक रखा हुआ है, तो इस चालक पर लगने वाला बल फिर हम बाएं हाथ के नियम से, जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, उससे निकालते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कागज़ के तल के लंबवत ऊपर की ओर है, और ये तर्जनी उसी दिशा में है ऊपर की ओर। और यहाँ देख रहे हैं आप, धारा कागज़ के तल में ऊपर की ओर है, तो यहाँ ये मध्यमा उंगली इसकी ओर है। तो जो अंगूठा है ये बल की दिशा को व्यक्त करेगा, और अंगूठा इधर है दाईं ओर को, तो इस पर बल इस दिशा में लगेगा। बल का परिमाण वही होगा जो इसका था पहले। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अगर दो धारावाही चालकों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो उनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। अब अगर चालकों में जो धारा है वो विपरीत दिशा में है, ये PQ है, ये RS है, बीच की दूरी वही है R सेम, हमें तो केवल ये देखना है इसमें आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा ऐसी स्थिति में। तो सबसे पहले तो हम यहाँ इस पॉइंट पे इसकी धारा के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे किस दिशा में होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ इसकी धारा के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। सेम दाहिने हाथ की जो हथेली का नियम है उससे हम देख सकते हैं कि ये जो यहाँ B1 की दिशा है वो कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी, और इसमें ये धारावाही चालक रखा हुआ है। तो अब ज़रा इस सब बाएं हाथ के नियम से आप बल निकाल लो। तो इसमें क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर है इस प्रकार से, और कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर है, और धारा की दिशा में मैंने ये उंगली कर दी मध्यमा। तो जो अंगूठा है, अंगूठा आप देख रहे हैं ये इस दिशा में होगा, इधर दाईं ओर को, तो इस पर बल जो है वो दाईं ओर को कार्य करेगा। इसी प्रकार इसकी धारा के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र देखो, तो इस प्रकार से देखेंगे तो ये कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर आएगा, ये मैंने दर्शा दिया है। और अब यहाँ इस चुंबकीय क्षेत्र में ये धारावाही चालक रखा हुआ है, तो आप इस पर लगने वाला बल देखो, वो बाएं हाथ के नियम से फ्लेमिंग के हम देखते हैं, और वो कैसे आएगा, वो इस प्रकार से आएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है ये तर्जनी, ये उंगली, और ये धारा की दिशा में आप देख रहे हैं। तो जो अंगूठा है वो बल की दिशा को व्यक्त करेगा, तो बल की दिशा हो जाएगी ये। तो आप देख रहे हैं अगर धाराएं विपरीत दिशा में हैं तो जो बल है वो प्रतिकर्षण बल इनके बीच कार्य करता है। इनकी प्रति मीटर लंबाई पर जो बल है उसका फार्मूला वही है सेम, F/L μ0.2 पाई I1 I2 अपॉन R, ये फॉर्मूला यही है। अब अगर दोनों तारों में जो धारा है वो बराबर है, यानी I1 बराबर I2 और बराबर I है मान लिया, तो F/L हो जाएगा μ0.2 पाई I² अपॉन R, ये फार्मूला है अगर समान धारा है दोनों में। तो μ0.2 पाई का मान आप रख सकते हैं 2 × 10⁻⁷, तो यहाँ ये रख सकते हैं न्यूमेरिकल के लिए। थोड़ा आप एम्पियर की परिभाषा और देख लें, आती रहती है एम्पियर की परिभाषा। यदि R बराबर 1 मीटर हो और F/L बराबर 2 × 10⁻⁷ हो, तब I बराबर 1 एम्पियर आ जाएगा। कैसे आप जानते हैं, ये सूत्र है F/L बराबर 2 × 10⁻⁷
आई स्क्वायर अपॉन आर, ये वाला फार्मूला था ये वाला, इसकी जगह हमने ये रख दिया 2 गुणा 10 की घात -7। तो ये है, तो इसमें जब यहाँ रख देंगे हम, इसका मान 2 गुणा 10 की घात -7 रखेंगे, ये 2 गुणा 10 की घात -7 आएगा, ये आई स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, तो आई का मान 1 एम्पियर आ जाएगा। अब इस तरीके से हम परिभाषा कर सकते हैं इसकी। यही बात हमें जो हमने गणितीय रूप में लिखी है वो शब्दों में कहनी है कि 1 एम्पियर धारा वह है जो निर्वात, ये जो है निर्वात में रखे हुए हैं या वायु में रखे हुए हैं, जो निर्वात या वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी इनके बीच होनी चाहिए, पर रखे 2 लंबे सीधे व समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। ये जो दिया हुआ है इतना बल उत्पन्न करना चाहिए, ये वाला। तो आप एक बार इसे देख लीजिए, और इसे ये है तार PQ के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B1 μ0.2 पाई I1 अपॉन R न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसकी दिशा हम, जो B1 की दिशा है वो दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 से या मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर है। अब चुंबकीय क्षेत्र B1 में तार RS रखा हुआ है जिसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसकी L लंबाई पर लगने वाला जो बल है वो हम इस सूत्र द्वारा निकालते हैं, F बराबर I2 B1 L साइन 90 डिग्री। तो B1 का हमने मान रख दिया यहाँ इससे, और साइन 90 1 होता है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ B1 और I के बीच जो कोण है वो 90 डिग्री होगा। तो ये इसकी प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला जो बल है RS की वो ये होगा F अपॉन L। प्रति मीटर के लिए हम बल को लंबाई से भाग दे देते हैं, या आप इसे यहाँ जो L आया है इसे बटे में कर लो, तो ये प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल ही आ जाएगा μ0.2 पाई I1 I2 अपॉन R न्यूटन प्रति मीटर। इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से या दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 से PQ की ओर होगी, इधर होगी। ये मैंने आपको बता दिया है, उसमें इस साइड में होगी, यानी PQ की ओर होगी। इसी प्रकार से तार RS की धारा के कारण तार PQ पर लगने वाला जो बल है वो भी सेम यही आ जाएगा, F अपॉन L बराबर μ0.2 पाई I1 I2 अपॉन R। या ऐसा हम ये भी लिख सकते हैं μ0.2 पाई का मान 2 गुणा 10 की घात -7 I1 I2 अपॉन R, ये F अपॉन L के बराबर हो जाएगा। इसकी दिशा जो है फिर वही बात है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से मैंने निकाल के दिखाई थी, ये तार RS की ओर होगी, ये वाली जो दिशा है। ये वो स्थिति है जब तार में धाराएं विपरीत दिशा में हैं, ये मैंने आपको समझा दिया है। ऐसी स्थिति में जो बल है वो प्रतिकर्षण बल लगेगा। दोनों तारों में अगर धारा समान है तो I1 बराबर I2 बराबर I है, तो ऐसी स्थिति में ये F अपॉन L बराबर हो जाएगा μ0.2 पाई I स्क्वायर अपॉन R, या 2 गुणा 10 की घात -7 I स्क्वायर अपॉन R। एम्पियर की परिभाषा, यदि R बराबर 1 मीटर, F अपॉन L बराबर 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन प्रति मीटर। तो मैंने बता दिया था आपको, ये आप इसमें रखोगे इस सूत्र में तो I बराबर 1 एम्पियर आ जाएगा। और एम्पियर की परिभाषा मैंने आपको बता दी है, 1 एम्पियर विद्युत धारा वह है जो निर्वात या वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 लंबे सीधे व समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्ते।